हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमने हमारा कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो 50% फास्टर वे में हो सकता है। और इसका एक दूसरा मीनिंग ऐसा है कि आप अपना 33% टाइम सेव करेंगे, जिससे आप अपना रिविजन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि अभी हमने मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, सिमिलर टाइप का टाइटल था उसका। वो था रिजल्ट एनालिसिस नंबर 1, जिसमें मैंने एज प्रोफाइल एंड जेंडर प्रोफाइल बताया था जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। और जो हमारे स्टूडेंट है 115 स्टूडेंट का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके बेस पे हमने एक ब्रॉडर पिक्चर प्रेजेंट किया था। तो ये जो वीडियो है इसमें हम ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है 115 जो हमारे इंस्टीट्यूट से हुए और उनका बायोडेटा हमारे पास है, तो उसी के बेस पे हमने एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग बनाया है विदाउट डिस्क्लोजिंग आइडेंटिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल कैंडिडेट। यहाँ पर हम देखेंगे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उनका कॉलेज कौन सा है। अगर किसी कॉलेज में 3 4 5 ऐसे है तो हमने वो कॉलेज इंक्लूड किया है। अदरवाइज अदर्स एक हेडलाइन में इसके अंदर उसको हमने इंक्लूड किया है। तो चलो अब यहाँ पे हम डिटेल देखते हैं। ये है रिजल्ट एनालिसिस नंबर 2। इस टाइप का हम अलग अलग एनालिसिस करेंगे और आपको किस टाइप का एनालिसिस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये है सबका ड्रीम डेस्टिनेशन आरबीएससी चेन्नई, यानी कि रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो हमारा जो ओवरऑल बैच था 80 लोगों का था, 40 लोगों का 6 वीक का प्रोग्राम हुआ था। फिर बाद में यहाँ पे नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद बैच साइज बड़ी हो गई तो वो आउटसोर्स भी किया कि आई थिंक किसी कॉलेज में या अलग अलग जगह पे वो अभी हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर साल में 1 या 2 बार जाना ही पड़ता है आरबीआई में सेलेक्ट होने के बाद अलग अलग ट्रेनिंग के लिए। तो यह है इस साल का रिजल्ट। 238 वैकेंसीज आई थी, जिसमें 236 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 2 लोगों का नहीं हुआ है, यानी कि 2 जो सीट है वो भरी नहीं गई है। वो क्यों वैकेंट रही है हम आरटीआई में देखेंगे। और ये हमारा इस साल का ये रिजल्ट है, जेन्युइन रिजल्ट है। 115 जर्नलिस्ट में, 8 डीईपीआर में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च एंड डीएसआईएम यानी कि स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और आई एग्जाम भी मतलब इसीलिए नहीं कि सारे बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, नंबर 1 प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि मार्केट में कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे आरबीआई के एक्स ऑफिसर्स नहीं है। डॉक्टर संजीव शर्मा, इन्होंने आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया है। राइट नाउ ही इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी इन आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद, रेगुलरली सर जाते हैं। इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट है। डॉक्टर सीपी जोशी सर, एजीएम रिटायर्ड हुए थे आरबीआई में। ये मैं हूँ, मैंने 3 साल काम किया है और अब तक मेरे कम से कम 1000 के आसपास स्टूडेंट होंगे कि जो आरबीआई में सेलेक्ट हुए हैं। और रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है चक्षु मीराखुर ने, जिन्होंने 2019 में ऑल इंडिया 7 रैंक हासिल किया था। अभी यह है 238 वैकेंसी, मैंने बताया 236 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये एज प्रोफाइल का वीडियो मैंने मॉर्निंग में ही बनाया था, काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस मिला है। नियर अबाउट 5 से 6 हज़ार लोगों ने वो वीडियो अब तक जो मैं बना रहा हूँ वीडियो तब तक देखा था। और ये वीडियो भी काफ़ी हिट होगा, 10,000 के आसपास लोग देखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट को क्या चाहिए कि यार मेरे जैसा प्रोफाइल है, अगर वैसा कोई सेलेक्ट हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं बीएससी हूँ तो बीएससी का कोई है तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये 24 है, मैं बीएससी हूँ, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि यार मेरा सिलेक्शन का चांस बनता है। ठीक है, ये एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज इसका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे लेते हैं पॉजिटिवली वो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। ये है हो गया एक प्रोफाइल जो मैंने सुबह के वीडियो में एक्सप्लेन की। अभी ये देखते हैं कॉलेज है, ये कॉलेज ठीक है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज का टोटल करेंगे आप तो वो 115 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यूजी प्लस पीजी मिला के किया है। कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे 115 स्टूडेंट हमारे, उसमें से मान लीजिए 30-35 स्टूडेंट ऐसे कि यूजी भी है पीजी भी है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट भी है पोस्ट ग्रेजुएट भी, इसलिए। अदरवाइज आप इसमें कुछ निकालोगे कि सर 115 मैच नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर 22 लोग हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आईआईटी के 22 लोग हैं, उसमें आईआईटी बॉम्बे के 5 हैं, दिल्ली के 3, कानपुर के 3। यह है एनआईटी, उसका बाइफर्केशन मैंने नहीं किया, कॉलेज एक दो ऐसा है। उसके बाद जेएनटीयू, जवाहरलाल नेहरू हैदराबाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी की 6, पंजाब यूनिवर्सिटी 8, पटना यूनिवर्सिटी 4, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी आई थिंक इंदौर में है 3। उसके बाद सीओईपी कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंक, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे,
ये बहुत पुराना कॉलेज है, आई थिंक 1954 के आसपास का कॉलेज है। बहुत महाराष्ट्र का रिनाउंड कॉलेज है। यहाँ के 3 हैं। उसके बाद DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद है बिट्स पिलानी 4, IIM के 8 है, उसमें से कोलकाता है, इंदौर है एंड शिलोंग है। बाकी के भी होंगे लेकिन मेजर ये 3 मैंने बताया, बाकी न्यू बेबी IIMs हैं। उसके बाद दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इग्नू से 4 लोग हैं, CA 2 है, इसलिए मैंने वो ICAI लिखा क्योंकि उनका ये बॉडी होता है ना, वो है। एंड अदर्स जो है वो 35 है, ठीक है। अदर्स यानी कि किसी कॉलेज से 1-2 इस तरीके से टोटल ये इनके कॉलेज का बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के ये कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग अदर्स में आते हैं क्योंकि एक दो पूरी इंडिया का पूरा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है। लेकिन अगर आप टैग वाइज देखेंगे तो IIT, NIT, DU, उसके बाद बिट्स पिलानी IIM का काफ़ी अच्छा एक 20-25-30% का यहाँ पर बड़ा एक रोल है। अभी आते हैं ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन पे जो 115 कैंडिडेट है हमारे, उसमें 82 जो है वो इंजीनियर्स है, BTech। कुछ जगह पे B डिग्री दिया जाता है, कुछ जगह पे BTech दिया जाता है। उसके बाद BCom है, ये है आपका इंजीनियरिंग, ठीक है, 82। उसके बाद BA जो है वो 8 लोग हैं, BCom के 14 हैं, BSc से 11 हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। BA BCom BSc देखो काफ़ी बड़ा चंक यहाँ पर BA BCom BSc का है। कम नियर अबाउट 30% के आसपास है BA BCom BSc, ठीक है। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही हर्डल नहीं होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बाद में ये भी बताने वाला हूँ, जैसे ये सक्सेसफुल कैंडिडेट का है वैसे फेल कैंडिडेट का भी बनाने वाला हूँ। आपको IIM IIT के काफ़ी लोग दिखेंगे, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के 30 लोग हैं, यानी कि इसी में से 115 में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने PG किया। अभी देखते MA 4 हैं, MSc 7 है, MTech 3 है, MBA 8। और इस बार मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा कि MBA वाले इस बार कम दिखे मुझे, अदरवाइज ना MBA में काफ़ी लोग होते हैं, इस बार कम हैं। उसके बाद MCom के 2 है, B.Ed है, देखो टीचर एक है, टीचर ना B.Ed यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद LLB का एक है, एक BS है, एक्चुअली वो यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन BS डिग्री 4 साल की होती है बैच, ठीक है। जैसे BS MS होता है ना, उस टाइप का BS डिग्री। BBA का एक है और CA जो है वो 2 है। तो अलग अलग बैकग्राउंड के आपको लोग यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपका प्रोफाइल इसी में से होगा। अगर नहीं भी होगा तो आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था, चेन्नई की 2 लड़कियां थी, आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इस बार भी देखिए, लॉ कहेंगे यार लॉ का नहीं होता, इस बार लॉ का हुआ है, BBA का हुआ है, CA के 2 लोग हुए हैं। CA में प्रॉब्लम क्या आता है, CA लोग वैसे बहुत होशियार होते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स में ना दिक्कत आती है, क्योंकि कॉमर्स में जनरली ऐसा देखा गया, ऐसा मतलब ऐसा नहीं, BCom के भी लोग आए हैं, उनको क्या होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है प्रीलिम्स क्लियर करने में। उसके बाद राइटिंग में भी इंग्लिश है, ये सब थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है ना, क्योंकि CA का जो पेपर होता है उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन इंग्लिश का पेपर लिखने में दिक्कत आती है। तो मैं देखा, इंटरव्यू जब लिया था ना मैंने, 7-8 लोग थे, ठीक है, लेकिन उसमें फाइनल ये 2 है। और कुछ लोग ऐसे कि जो 115 जो हमारे सेलेक्ट हुए, बाकी जो है रिमेनिंग उनका प्रोफाइल अभी मेरे पास नहीं है, तो उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सिमिलर टाइप का प्रोफाइल आपको वहाँ पर भी दिखाई। अभी क्या करना है, अभी बहुत सिंपल काम है। देखो इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया, अभी बोरिंग पार्ट है, बोरिंग लेकिन काम का यही है। वेबसाइट पे जाना है exambk.com पे, फेज़ 1 के पिछले 8 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिए हुए सॉल्व करो। अगर आपको कोई आपका एक सेक्शन चेक करना है, क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, GA मत सॉल्व करो क्योंकि वो पुराना हो गया, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो QRE के लिए यूज़ करो। उसके बाद सिमिलरली फेज़ 2 के लिए भी है, यहाँ पर सिर्फ देख लो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देख लो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में कैसे आते हैं, ESI में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, इथिक्स में, एंड डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ देख लो, सॉल्व करने की ज़रूरत अभी नहीं। और ये स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और बस एक बार पढ़ लो। 10-15 पेज का ये प्लान है। एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ाई करना है। आपको कोर्स लगाना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर खुद प्रिपरेशन करना है, कोई मेंटर है आपको अवेलेबल जो आपकी क्वेरी को, आपके डाउट को सॉल्व करेगा, तो इस प्लान के थ्रू आप अपना भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी टाइम अभी हमारे पास इतना नहीं है। RBI का जो एग्ज़ाम है वो 2nd या 3rd वीक में होने वाला है, अप्रैल के, फेज़ 1 का, ठीक है। फेज़ 1 जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है अप्रैल, ठीक है, 23 मिड में। एंड फेज़ 2 जो है
वो होने वाला है मई 23 के फर्स्ट वीक में, ठीक है। ये डेट है, तो अभी से आप प्लानिंग करना चालू करो इमिजिएटली। आपका जो वीक एरिया है उस पर काम कीजिए। फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, लेकिन मैं अभी मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ दिक्कत ज़्यादा आती है प्रीलिम्स में, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास लोग हैं, सिर्फ 3-3.5 हज़ार 2% लोग पास होंगे। पहले उसमें आना है, स्टेप बाय स्टेप रखो। फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको क्या क्या चाहिए डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछिए। तो यही था एक वीडियो। आप वीडियो देख रहे हैं, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, यानी कि मुझे क्लिक हो रहा है कि आप कितने इंथुजियास्टिक हो, आपका बहुत पैशन है आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आप जो यूपीएससी का पोस्ट देखेंगे, पहले 3 पोस्ट के बाद इसको बाकी के पोस्ट की इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। एवरी डे आरबीआई न्यूज़पेपर में होता है, ठीक है। तो अभी हैप्पी दिवाली आप सबको, अच्छे से सेफ दिवाली मनाइए और पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करते रहिए। जैसे दिवाली ख़त्म हो जाएगी, आपको बहुत फास्ट पेस से पढ़ाई में फिर से आना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।